हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के जनरल नॉलेज सेक्शन में। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपना जो चैप्टर का हम स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उसमें यहाँ पे हमने इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका यहाँ पार्ट 2 रहने वाला है। तो हमने स्टार्ट की थी इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, उनमें से यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चंस देखने को यहाँ पे मिला है, तो हमने यहाँ पे पहली मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो इस पार्ट के थ्रू हमारा यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पार्ट वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मूवमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी, इसलिए यहाँ पे हमने इन मूवमेंट्स को जो है वो स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ पे आज हम यहाँ पे जो बची हुई मूवमेंट्स हैं उनको करेंगे। आप पेन कापी लेकर यहाँ पे बैठ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के थ्रू हम यहाँ पे पूरा समझाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो फर्स्ट मूवमेंट आज की आती है, और यहाँ पे नंबर 11 मूवमेंट है, वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्टेड किया था जी, यहाँ फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्टेड हुई थी वो 1921 में हुई थी अंडर गांधी जी, यानी गांधी जी के अंडर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो इस मूवमेंट में क्या था, तो इस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट था, और जहाँ पे जो इंडियंस थे उन्होंने अपना यहाँ पे जो धोती और जो चरखा था उसका प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया था। यानी उनका ये नारा था कि यहाँ पे इनको हम अपनाएंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हम उनका यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, उनके यहाँ पे जो सामान है उनका यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे था पूरा, और ये यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का, ये यहाँ पे कांग्रेस के एनुअल सेशन में लिया गया था, जो कि हर साल होता था। तो ये 1920 के नागपुर सेशन में यहाँ पे हुआ था। तो ये यहाँ पे आपको इतना नहीं पूछ सकते। हालांकि अगर हम और बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के जो सेशंस होते हैं उसके रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछेंगे हैं। उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ताकि यहाँ पे हम उसको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1921 सेशन में उन्होंने स्टार्टेड भी किया, उन्होंने सोचा था कि वो स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे चोरी चोरा जो इंसिडेंट है वो हुआ, जिसके कारण उन्होंने ये यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट करनी थी फिर वो उन्होंने मूवमेंट वो स्टार्ट यहाँ पे नहीं की। अब यहाँ पे बात आती है कि चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था। तो यहाँ पे चोरी चोरा इंसिडेंट सबसे पहले ये हुआ था यहाँ पे यूपी में कहाँ, तो यूपी में यहाँ पे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ पे हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें यहाँ पे पुलिस स्टेशंस पे यहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया था। तो जो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जो है वो मारे गए थे। तो इसी को यहाँ पे देखते हुए वो यहाँ पे कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, ताकि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स और ना हों। तो आगे बात करते हैं आगे हमारी जो आती है वो आती है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी को यहाँ पे फाउंडेड किया था मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। तो यहाँ पे ये फाउंडेड हुई थी, और ये फाउंडेड हुई थी 1923 में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो बनाए गए थे, यहाँ पे CR दास को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। यहाँ पे सेक्रेटरी यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ही बने थे। तो ये था यहाँ पे हमारा स्वराज पार्टी के रिलेटेड। आगे बात करते हैं हमारी साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन क्या थी, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक अपनी कमीशन बनाई थी, जहाँ पे जिस कमीशन का नाम था सेडिटेशन कमेटी, या फिर सेडिटेशन कमीशन उसका नाम था। उसका जो हेड था वो था साइमन, इसलिए यहाँ पे इस कमीशन को क्या कहते थे, इस कमीशन को साइमन कमीशन कहते थे, और ये पॉपुलरली साइमन कमीशन ही इसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, वो एग्ज़ाम पे आपको पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का अनदर नेम क्या था, तो वो यहाँ पे कह सकते हैं सेडिटेशन कमीशन या सेडिटेशन कमेटी। तो ये यहाँ पे बनी थी। तो ये यहाँ पे 1927 में ब्रिटिश में यहाँ पे बनी थी, यानी कि ब्रिटेन में बनी थी, और इंडिया में ये आई थी 1928 में। और जब ये इंडिया में आई तो इसका हाई लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया, बहुत जगह हड़ताल की गई, बहुत जगह यहाँ पे इसका जो था इसको यहाँ पे प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसका यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सभी वाइट मेंबर्स थे, यानी कि वो सभी मेंबर्स जो ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इसमें इंडियन मेंबर्स जो था वो नहीं था। इसलिए यहाँ पे इस कमीशन का हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ। तो और यहाँ पे एक और फैक्ट इसमें आता है कि इस यहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान
यहाँ पे 1929 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे 1929 में लाला लाजपत राय जो थे उनकी यहाँ पे लाठी चार्ज के दौरान जहाँ पे मृत्यु हो गई थी। यानी यहाँ पे इंडियंस थे वो प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स यहाँ पे आगे से यहाँ पे लाठी चार्ज करते थे, और उसी दौरान जहाँ पे लाला लाजपत राय जो थे उनकी यहाँ पे मौत हो। तो दोस्तों यहाँ पे और बात करें तो लाला लाजपत राय को क्या कहते थे, लाला लाजपत राय तो को कहते थे शेर पंजाब। तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है। ये भी यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है कि शेर पंजाब किसे कहते हैं, तो शेर पंजाब कहते हैं लाला लाजपत राय को। तो ये यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये स्टार्टेड हुई थी 1930 में अंडर गांधी जी। तो इस मूवमेंट में क्या था, तो इस मूवमेंट में यही था कि यहाँ पे डांडी मार्च जहाँ पे गांधी जी ने स्टार्ट की थी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से, और जहाँ पे जो पहुँचे थे डांडी में अलॉन्ग विद द 78 फॉलोअर्स। यानी वो अपने 78 यहाँ पे अपने जो फॉलोअर्स थे उनके साथ यहाँ पे डांडी पहुँचे थे। तो ये किस्म का यहाँ पे उनका प्रोटेस्ट था। तो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किसके खिलाफ था, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट की थी, तो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जो यहाँ पे उनकी यहाँ पे जब 1929 में लाला लाजपत राय की मौत हुई तो एक किस्म का उनका यह बदला था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक साल्ट यहाँ पे जो राइट होता था तो उसके खिलाफ ही यहाँ पे एक प्रोटेस्ट था। जो साल्ट राइट यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे खुद लेना चाहते थे, तो ये यहाँ पे हुई। और अगर हम बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का जो फैसला था वो कांग्रेस के 1929 के सेशन में लिया गया था, जो कि यहाँ पे हुआ था लाहौर में। तो ये भी यहाँ पे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो फर्स्ट हुई थी 1930 में, सेकंड 1931 में, और थर्ड हुई थी 1932 में। तो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ब्रिटिशर्स, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स करवाते थे, और ये होती थी यहाँ पे लंदन में होती थी। तो इसमें यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसमें जो कांग्रेस ने उन्होंने यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था। तो ये कई बार यहाँ पे दूसरे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांग्रेस ने यहाँ पे तीनों कॉन्फ्रेंस में से किस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कांग्रेस ने सेकंड यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो कांग्रेस की तरफ से किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे, एक तो महात्मा गांधी था, दूसरा यहाँ पे हमारे आते हैं सरोजनी नायडू। तो ये दोनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की तरफ से इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट को यहाँ पे हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, और कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड किए थे मैकडोनल्ड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम बताते हैं कि यहाँ पे ये कम्युनल अवार्ड जो अवार्ड सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे किसी को अवार्ड दिया हो, वो अवार्ड ये नहीं है। तो इसमें कम्युनल अवार्ड क्या थे, तो कम्युनल अवार्ड ये थे कि यहाँ पे मैकडोनल्ड ने डिफरेंट क्लासेस बनाई थी, जैसे हिंदू मुस्लिम की, सिख, और यहाँ पे जो थे दूसरे उनकी यहाँ पे एक अलग क्लास बनाई थी जिसको डिप्रेस्ड क्लास कहते थे। तो उनको यहाँ पे प्रोविंशनल सीट्स जो थी, यानी कि जो भी लेजिस्लेचर सीट्स होती थी उनको प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पे कुछ दूसरों को तो यहाँ पे और बात करते हैं। तो जो जहाँ पे पूना पैक्ट था ये साइन हुआ था बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर इन 1932 में। और ये यहाँ पे क्यों साइन हुआ था, तो यहाँ पे गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम्स जो है वो यूनाइट रहें, लेकिन बी आर अम्बेडकर इसके अपोज थे। तो यहाँ पे इसी को देखते हुए इनके बीच में पूना पैक्ट जो साइन हुआ था वो था 1932 में। तो यहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे फास्ट रखा था यरवदा जेल में अप टू द डेथ तक, कि जब तक डेथ नहीं होती तब तक मैं फास्ट यहाँ पे नहीं तोड़ूंगा। तो ये यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पे गांधी जी ने कॉइन की थी एक टर्म हरिजन। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि हरिजन टर्म यहाँ पे किसने दी थी, तो वो यहाँ पे दी थी गांधी जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह को 1940 में स्टार्ट किया था विनोद भावे ने। हालांकि इसके साथ गांधी जी भी थे, लेकिन जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो थे विनोद भावे। तो ये यहाँ पे पूछा जाता है। तो फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है क्रिप्स मिशन कमिंग इंडिया इन 1942। यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया वो आया 1942 में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी आती है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट को हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। तो इसको यहाँ पे स्टार्टेड किया था 1942 में गांधी जी ने। तो यहाँ पे इनका स्लोगन था पूर्ण स्वराज, कि यहाँ पे हमें पूर्ण स्वराज चाहिए यानी फुल फ्रीडम चाहिए। तो ये यहाँ पे इनका पूरा मोटो था। और यहाँ पे इसी मूवमेंट्स के दौरान डू और डाई का यहाँ पे नारा आया था। और ये नारा दिया था यहाँ पे किसने, गांधी जी ने यही नारा दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछते हैं डू और डाई का यहाँ पे स्लोगन किसने दिया था, तो वो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, 1942 में दिया था। अंडर किसके मूवमेंट दिया था, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के अंडर दिया था। तो ये आपने याद रखना है। और ये जब मूवमेंट स्टार्ट की गई तब यहाँ पे गांधी जी को आगा खान पैलेस में यहाँ पे लॉक्ड कर दिया गया। नेहरू जी को यहाँ पे अल्मोड़ा जेल में लॉकड आउट कर दिया गया। और यहाँ पे जो दो यहाँ पे लीडर थे, जयप्रकाश और रामनंदन, इनको भी यहाँ पे जेल में रखा गया था। लेकिन ये वहाँ से भाग निकले और इन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो ये यहाँ पे इतना फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो ये पाकिस्तान भी अलग कहाँ पे कंट्री बनाया गया। तो पाकिस्तान को बनाने की डिमांड किसने की थी, तो वो यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान जो नाम था वो दिया था रहमत अली ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, तो इसकी डिमांड की थी मोहम्मद इकबाल ने। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री की डिमांड की थी मोहम्मद इकबाल ने। फिर उन्होंने यहाँ पे 1940 में ड्राफ्ट तैयार किए। लाहौर अपनी जो कहते थे मुस्लिम लीग सेशन में यहाँ पे पास आउट किए गए। और लास्ट में आते आते तो इनको जो था वो 1943 में फुल पास आउट हो गया कि यहाँ पे पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारी जो मूवमेंट आती है आगे, वो आती है हमारी कैबिनेट मिशन। यहाँ पे कब कहाँ पे आई, तो कैबिनेट मिशन 1946 में बनी थी। उसके बाद बात करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को यहाँ पे 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जे, तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने इंडिपेंडेंस कब सेलिब्रेट की थी, वो की थी 25 जनवरी 1930। तो यहाँ पे पहली स्वतंत्रता इंडिया ने जो यहाँ पे सेलिब्रेट की थी, यानी वो स्वतंत्रता अपनी मान ली थी, वो यहाँ पे 25 जनवरी और 1930 को यहाँ पे की थी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थी हमारे आज के इस पार्ट में। तो इससे हमारी यहाँ पे हिस्ट्री की मूवमेंट्स जो है वो कवर हो जाती हैं। यहाँ पे 2 लेक्चर्स हमारे और रहेंगे और इससे फिर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कवर अप हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री और यहाँ पे अपनी मेडिवल हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको यहाँ से इसे आपके एग्ज़ाम तक यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में।